हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा पुलिस के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इसके फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुके हैं। तो कब से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट क्या है, ध्यान से देखते जाइए। नोटिफिकेशन आपका 22 सितंबर को आउट हो चुका था। ठीक है, आगे की तरफ हम बात करेंगे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा पुलिस का ट्रैक की बात। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, एक एक डॉट को क्लियर करूँगा, आपको यहाँ से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कोई कोई की वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं है, आपको पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखते जाना, एक एक पॉइंट क्लियर करके जाऊँगा। बस पेशेंस के हिसाब से आप बैठ जाइए कुछ देर के लिए। इवेंट में हम बात करें तो आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे हैं, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। स्टार्टिंग डेट की हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट है आपकी 23 तारीख से हो चुकी है, और एंड डेट क्या है आपकी एप्लीकेशन की 13 अक्टूबर, यानी 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं आपके 10 बजे से, सुबह के 10 बजे थे और रात के 10 बजे तक 13 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। उसके बाद एडिटिंग करेक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपको करनी है, करेक्शन डेट्स करनी है आपको, मतलब करेक्शन करना है, सही करना है जो भी गलती हुई है, उसकी भी डेट फिक्स कर दी गई है। 16 सितंबर से 18 सितंबर के मध्य में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म, मतलब 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य में आप अपना फॉर्म में जो भी गलती हुई है उसे करेक्ट कर सकते हैं। टाइम फिक्स दे रखा है रात के 10 बजे से लेकर 10 बजे तक। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, हम किसकी बात करें, मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड होगा आपका ओनली थ्रू लिंक गिवन। लिंक दे रखी है आपके लिए उड़ीसा पुलिस वेबसाइट, ये आपकी क्या है, लिंक है। इसी से आपको क्या करना है, मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी अपना फॉर्म भरना है। उसके बाद आगे की तरफ बात करें, आगे की तरफ हम बात करें, ध्यान से देखते आइए, इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं उसके हम बारे में देखते हैं। फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 1360, इसमें क्या है, वैकेंसी है। कितनी है, 1360, इसमें क्या है, वैकेंसी है। आगे की तरफ हम बात करें 1360 पोस्ट है, यानी वैकेंसी इन द रैंक ऑफ द कांस्टेबल या सेपियोस। एक मिनट रुको, चलो आगे की तरफ चलते हैं। कांस्टेबल की वैकेंसी है, कांस्टेबल कह सकते हैं आप इनडिफरेंट। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ बात करें, इसमें कुछ बटालियन है, क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी बटालियंस उड़ीसा पुलिस की। तो इन्हीं बटालियंसों में अब तुम्हारी, मेरा तो ये वैकेंसी आई हैं, अलग अलग डिवाइड की गई हैं अलग अलग बटालियनों में। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखते आइए। देखो वैकेंसी की हम बात करें तो अलग अलग किस में, बटालियन में डिवाइड की गई हैं। देखो ध्यान से, आगे की तरफ आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, तो ध्यान से देखते जाइए। आगे की तरफ हम बात करें, ये कुछ बटालियन है, ध्यान से देखो। देखो नेम और बटालियन के नेम दे रखे हैं, उसके बाद कास्ट, अलग अलग कास्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी डिवाइड की गई हैं, ST UR के लिए, और टोटल वैकेंसी आप इस साइड में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे राउरकेला हुआ, उसके बाद कटक हुआ, भुवनेश्वर हुआ, ठीक है, छतरापुर हुआ। तो अलग अलग क्या है, बटालियन को डिवाइड किया गया है, अलग अलग बटालियन में वैकेंसियों को, और अलग अलग कास्ट के लिए डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं, एक बार अपना मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें और लास्ट में आकर इसे तसल्ली से देखें। ठीक है, आगे की तरफ हम बात करें, यदि मैं पूरे बताऊंगा तो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। ये भी कुछ बटालियन है, टोटल कितनी हो गई आपकी पोस्ट, 1360 आपकी वैकेंसी हो गई। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें, आगे की तरफ बात करें, देखो ध्यान से। अब है इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है आपका, अब वुमेन, मेरा तो वुमेन ट्रांसजेंडर एंड पर्सन्स, ध्यान से देखते हैं ना, वुमेन्स ट्रांसजेंडर एंड पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यानी PWD की फुल फॉर्म है पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी, यानी इसमें महिला ट्रांसजेंडर एंड पर्सन्स विद डिजेबिलिटी हैं, कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी इसका मतलब है जो भी वुमेन है, ट्रांसजेंडर
ट्रांसजेंडर्स एंड पर्सन विथ डिजेबिलिटी हैं वो सदस्य इसमें एलिजिबल है नहीं है, ठीक है। ओके लिखा हुआ है आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, टू अप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ हम बात करें, सेकंड पॉइंट में बात करें, आप वैकेंसी मतलब अ कैंडिडेट फिलिंग, वे सदस्य इसको फिल कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को लिखा हुआ है वे सदस्य इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं फॉर रिक्वायरमेंट टू 1 बटालियन ओनली इस एक बटालियन के हों, ठीक है। द ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज, और बाद में ऑप्शन को आप चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है, लिखा हुआ है मेरा मतलब बाद में आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल बी सबमिटेड, ओनली आप एक ही ऑनलाइन मेरा मतलब ओनली आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, लिखा हुआ एप्लीकेंट इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट इन द डिक्टेड एट एनी स्टेज ऑल द एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड, ठीक है। रिजेक्टेड होता है आपका बाई एसएससी एंड द कैंडिडेट योर फॉर द एग्जामिनेशन मे बी कैंसिल, ठीक है, समझ गए होंगे इस पॉइंट का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करें, इन पॉइंटों को आपको देखना है, ये पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 से 5 पॉइंट है ना आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको देखना है तब आप फॉर्म अप्लाई करने जाना, ठीक है। आगे तरफ हम बात करें, स्केल ऑफ पे की बात करें हम, द स्केल ऑफ पे की बात करें कांस्टेबल उड़ीसा कांस्टेबल की, तो ध्यान से देखो, रूल्स 2017 के हिसाब से लेवल 0.5 से मैट्रिक्स इन द स्केल पे रस 21,000 से क्या है 69,100 तक आपकी स्केल पे रहेगी। एज की बात करूं, द कैंडिडेट्स शैल बी नॉट लेस देन आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, और उसके बाद मोर देन आपकी कितनी होनी चाहिए 20, यानी 18 से 23 के मध्य में, ठीक है। रिलैक्सन ऑफ अपर एज लिमिट, जो कैंडिडेट की अपर एज है लिमिट, उसकी हम बात करें रिलैक्सन है, उसके एज में रिलैक्सन 5 ईयर का है, ठीक है, एससी और एसटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें, इस नोट पॉइंट को आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, इस पूरे नोट पॉइंट को। आगे की तरफ हम चलें, इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, लिखा हुआ है टू बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द पोस्ट इन द कैंडिडेट्स मस्ट हैव द पासड हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 10th पास कंडक्टेड बाय द बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, ठीक है, यानी इतना तो एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। इस नोट पॉइंट को आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन आपकी। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करें, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो लिखा हुआ सीधे सीधे, बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी इंडिया का हो, बी ऑफ गुड कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद बी ऑफ साउंड हेल्थ, अच्छा सुनना और अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, फॉर ऑर्गेनिक डिफेक्ट एंड फिजिकल डेमोरिटी, ठीक है, ये आपके अंदर होना चाहिए गुण, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आगे तरफ इन पॉइंटों को आप एक बार रीड कर लेना। आगे तरफ हम बात करें, और इसमें लिखा हुआ है सुनने के योग्य होना चाहिए और लिखने और पढ़ने के योग्य होना चाहिए, ठीक है, छठे पॉइंट में, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। देखो लिखा हुआ है इस पॉइंट में, है पास ओडिया, यानी मतलब उड़ीसा की उड़िया लैंग्वेज होती है ना, सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास, मतलब आनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद बाय द स्कूल मास एजुकेशनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें, तो इसमें एग्जामिनेशन फीस क्या है बताया नहीं गया है, मेरे हिसाब से बताया गया होता तो इसमें देखी जाता, ठीक है।
उसके बाद सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की बात करें हम, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो देखो ध्यान से, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की बात करें, देखो ध्यान से, सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम इन पॉइंटों को पढ़ देते हैं। देखो, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए अलग स्पेशल, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई से भी बोर्ड से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन पॉइंटों का एक बार देख लेना, ठीक है। और मतलब पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए वही हिसाब से, साइज वाइज साइज इसमें दे रखे होंगे, इनको आप एक बार पढ़ लेना पॉइंटों को सभी को, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे की तरफ हम चलें, लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की मैंने बता दी है, ठीक है, ओके। अब देखो इस पॉइंट को, वेन्यू डेट एंड द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो डेट टाइम एंड वेन्यू रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है आपका। उसके बाद एडमिट कार्ड की हम बात करें, एडमिट कार्ड आपका जो आपके एग्जाम लगेंगे उनसे 10 या 20 दिन पहले एलिजिबल हो जाएगा, मैं आपके लिए बता ही दूंगा, या आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो पर दोबारा से आकर, ठीक है, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, CBRE, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका फिजिकल यानी PST होगा आपका, PST मेरे हिसाब से फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा मेरे हिसाब से आपको, ठीक है, लिखा हुआ है ना, फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, ओके। इस पॉइंट को भी आगे ऊपर क्या कर लेना, रीड मार लेना, ठीक है, इस पॉइंट पूरे को, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ हम बात करें एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड इसी लिंक से आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, लिखा हुआ 1 वीक बिफोर यानी 1 वीक पहले, ठीक है, 1 वीक पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी रिटर्न एग्जामिनेशन डेट, ठीक है, लिखा हुआ है बिल्कुल सीधे सीधे लिखा हुआ है 1 वीक बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन डेट, ठीक है। इसी से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को देखो आप, कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड की कॉपी, कार्ड अलॉन्ग द विद फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, ये आपके पास होने चाहिए तभी आपका एग्जामिनेशन अलाउ होगा, ठीक है, लिखा हुआ है अलाउड एट एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, सेंटर पर तभी आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको एक बार पॉइंट रीड मान लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। हाउ टू अप्लाई फॉर्म, उसी लिंक से आपको अपना फॉर्म भरना है, कैसे भरना है वो मैं मेरे हिसाब से आगे यदि फॉर्म दे रखा होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखो मैं थोड़ा इसमें बता देता हूँ आपके लिए। स्टेट ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, ड्यूरेशन की बात करें, मार्क बात करें और टाइप ऑफ टेस्ट की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपका पेपर फर्स्ट होगा आपका, सेकंड, ठीक है, ओनली 1 पेपर होगा इसमें आपका, ठीक है। 120 मिनट मिलेंगी आपको, 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.5 की, ठीक है, रॉन्ग आंसर पर, जो आपका रॉन्ग आंसर होगा 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। इनको आप एक बार देख लेना इन पॉइंटों को, ठीक है, यदि आपके काम के हों तो, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। रिटर्न एग्जामिनेशन आपको 120 मिनट लगेंगी आपके, ठीक है, अलाउट मार्क्स 100 होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स, ठीक है। और मल्टीपल लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, ओके। रिटर्न एग्जाम है, ओके। उसमें आपकी उड़िया लैंग्वेज या हिंदी इंग्लिश मतलब अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, ठीक है, ये आएंगे आपके, ठीक है, इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। और लिखा हुआ है पास होना चाहिए आपकी हाई स्कूल सर्टिफिकेट, विल बी एबल आंसर, ठीक है। और लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन सेल बी, एक क्वेश्चन यदि आपका गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। इन पॉइंटों को आप एक बार देख लेना, ओके।
ओके, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट का पॉइंट, इसको आप एक बार रीड मार लेना। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बात करते हैं पेमेंट फीस। हाँ, इसमें दे रखी है, लिखा हुआ द रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द मोड कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट CBRE। टेंटेटिव आंसर की विल बी प्लेस इन द सेम वेबसाइट पर। आंसर की आपको वहीं मिलेगी सेम वेबसाइट पर। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा हुआ है मेरे हिसाब से 3 days ऑफ अपलोडिंग इन द आंसर की पेमेंट और फीस लिखा हुआ है 250 रुपये पर क्वेश्चन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें दे रखी है आपकी पेमेंट फीस आंसर की बात। ओके, तो क्या होगा 250 रुपया, कुछ नहीं होने वाला। बात करते हैं हम आगे की तरफ यहाँ से। तो यहाँ से आगे बात करें दोबारा से फिजिकल मेजरमेंट की बात करें, मेरे हिसाब से मैंने बताया नहीं है इसके बारे में। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो ये अलग अलग क्या है, कास्ट हैं, कैटेगरी दे रखी है, ये कैटेगरी दे रखी है। उसके बाद कैटेगरी के बाद जैसे UR SEBC मैन, उसके बाद SC और ST की मैन, हाइट भी दे रखी है, वेट भी दे रखा है अलग अलग, और एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चेस्ट दे रखा है। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार रीड मान लेना, लास्ट के पॉइंट को। उसके बाद PET की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, कैसे क्वालिफाई करना है वो भी इसके बारे में दे रखा है। कैंडिडेट के बारे में दे रखा है, इवेंट्स के बारे में दे रखा है, टाइम एंड अटेम्प्ट के बारे में दे रखा है। जैसे ऑल कैटेगरी की बात करें तो रनिंग 1.6 किलोमीटर है। उसके बाद बोर्ड जंप आपकी 4 मीटर है, हाई जंप आपकी 1.38 मीटर है। उसके बाद टाइम अटेम्प्ट आपका 6 इसके लिए, और 3 इसके लिए, और 3 इसके लिए। ठीक है, टाइम। ओके, इन नोट पॉइंटों को आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, इन नोट पॉइंटों को, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी ये आपकी। ठीक है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट अलॉट मार्क्स 0.5, हैवी मोटर व्हीकल 0, मतलब ड्राइविंग 0.5 ऑफ हैवी मोटर। ठीक है, व्हीकल का होना चाहिए, वाहन का होना चाहिए, और 0.3 मार्क्स लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, इसे आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैंने पहले बता दिए हैं आपके लिए। ठीक है, यदि NCC सर्टिफिकेट होना वो आपके पास, तो उसे लगा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बात करें हम समरी ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न टेस्ट होगा आपका, मार्क्स 100 के होंगे। उसका नेशनल कैडेट क्रॉप्स सर्टिफिकेट NCC 0.2 मार्क मिलेंगे इसमें, और ड्राइविंग टेस्ट ऑप्शनल 0.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, ये फाइनल सिलेक्शन का नोटिस है, इसे आप एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में, इसे भी एक बार आप रीड मान लेना। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने मेरे हिसाब से आपको पूरी नॉलेज दे दी है। ठीक है, और कोई भी नॉलेज रह चुकी हो मेरे से तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनका एक बार नोटिफिकेशन मेरा था, इन नोट्सों का, मेरा था नोट्स नहीं, इन पॉइंटों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और क्लियर करें अपने डाउट को। तो ये हुआ आज की जानकारी, कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बता के जाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको जाना नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब किए जाना नहीं है, एंड शेयर भी करना है अलग से स्पेशल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगली नोटिफिकेशन के बारे में, अगली जानकारी के बारे में, जो भी अपडेट होगा इस वैकेंसीज के अंदर हम बता देंगे आपको। थैंक यू, जय।